जीवन भर हम एक गुरु की तलाश में रहते हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। एक ऐसा इंसान जो हमें जीवन में सफल होने में सहायक सिद्ध हो सके। कुछ लोगों को ऐसा योग्य गुरु प्राप्त हो भी जाता है, किंतु अमूमन लोग इस मामले में भाग्यहीन ही रह जाते हैं। जीवन की सीख वे जीवन भर इसी तलाश में रहते हैं और यह आशा करते रहते हैं कि काश कोई तो ऐसा हो जो उन्हें यह समझा सके कि जीवन को सफल बनाने के लिए क्या किया जाए। जीवन का एक एक पल कैसे जिएं ताकि कोई दिक्कत ना आए। जीवन की सीख बात मेरी हो या आपकी, सभी को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत महसूस होती है जो उसे जीवन के बड़े फैसले लेने में मदद कर सके। अगर आज मैं आपसे ये कहूं कि आपके जीवन का और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण ही निर्देशन कर सकते हैं, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी। कृष्ण बनेंगे आपके गुरु। दरअसल श्री कृष्ण के गुणों और उनके स्वभाव को देखते हुए जिन तथ्यों को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उन्हें जानने के बाद स्वयं ही श्रीहरि के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को अपना परम गुरु मानने लगेंगे। कृष्ण बनेंगे आपके गुरु, ये तथ्य उनके जीवन काल को आधार मानते हुए भी बनाए गए हैं। उनके जन्म से लेकर उनके वैकुंठ लोक लौट जाने तक उन्होंने किस उद्देश्य से कैसा जीवन जिया है, यह हमें कई बातें सिखाता है। शांत एवं सरल जीवन, यह सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। कान्हा की शरारतें और गोपियों संग उनकी कहासुनी से सभी परिचित हैं। किंतु एक और यह जानते हुए कि कंस मामा उनकी जान के पीछे पड़े हैं, वे फिर भी शांत थे। शांत एवं सरल जीवन, श्री कृष्ण भले ही बाल रूप में थे, लेकिन वे श्रीहरि के अवतार थे और इस बात से भली भांति परिचित थे कि कंस मामा उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए बारंबार प्रयास कर रहे हैं। फिर भी वे शांत रहते थे और मथुरा नरेश के हर प्रहार का मुंहतोड़ जवाब देते थे। सरल जीवन जियो। श्री कृष्ण एक बड़े घराने के वारिस थे। गोकुल में भी वे राजा नंद के पुत्र थे और उन्हें राजघराने के तौर तरीके से जीने का पूर्ण अधिकार था। किंतु वे गोकुल के अन्य बालकों की तरह ही रहते, उनके साथ खेलते, उनके साथ घूमते और उनके साथ ही भोजन करते। सरल जीवन जियो। उन्होंने कभी किसी में कोई अंतर नहीं रखा। बड़े होकर जब वे मथुरा चले गए, तब महल में रहते हुए भी उनमें राजघराने का कोई घमंड न आया। वे चेहरे पर सरल भाव रखते थे और अपनी प्रजा की हर जरूरत का ध्यान भी रखते थे। हार मत मानो। श्री कृष्ण ने हमेशा अपनी बाल लीलाओं से यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमें कभी भी किसी से हार नहीं माननी चाहिए। अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमें हार के रूप में मिले। किंतु अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो वह हमारी असली हार होगी। दोस्ती से बड़ा अनमोल रत्न कोई नहीं। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता, लेकिन यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, वरन एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। दोस्ती से बड़ा अनमोल रत्न कोई नहीं। जब तक दोस्त से मतलब निकल रहा है, तब तक वह बहुत अच्छा है, लेकिन जब वह किसी काम को करने में असमर्थ हो जाए तो लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। किंतु श्री कृष्ण ऐसे नहीं थे। उन्होंने वर्षों बाद अपने महल की चौखट पर आए गरीब सुदामा को भी अपने गले से लगाया। दोस्ती से बड़ा अनमोल रत्न कोई नहीं। उसका स्वागत किया, स्वयं अपने हाथों से सुदामा के पाँव धोए, उन्हें इतना आदर सत्कार दिया कि इस दृश्य को देखने वाला हर एक इंसान चकित था। उस पल कोई यह समझ भी नहीं पा रहा था कि कृष्ण एक राजा, सुदामा एक गरीब को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। दोस्ती से बड़ा अनमोल रत्न कोई नहीं। सुदामा उस पल अपनी गरीबी का हाल बयां करने के लिए ही कृष्ण के पास आए थे, किंतु कुछ कह ना सके।
वह अपने मित्र को कोई दुख नहीं देना चाहते थे। लेकिन जब वे महल से वापस अपने घर लौटे तो देखते हैं कि उनका घर सोने का बन गया है। यह थी श्री कृष्ण एवं सुदामा की मित्रता, जहां बिन बोले ही सब समझ लिया गया था। खुद को अपनी नजरों में मत झुकाओ। श्री कृष्ण आजीवन यह संदेश देते रहे कि दुनिया चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन तुम स्वयं खुद को दोषी मत बनाओ। जिस दिन तुम अपनी नजरों में गिर गए, उस दिन दुनिया में तुम्हें कोई नहीं उठा सकता। दयालु होना आवश्यक है। श्री कृष्ण यकीनन एक राजा थे। वे चाहते तो एक राजा की तरह अपनी प्रजा पर हुक्म चलाते और अपने सभी अधिकारों का आनंद उठाते, लेकिन उनका नम्रतापूर्ण स्वभाव उन्हें यह करने की इजाजत नहीं देता था। दयालु होना आवश्यक है। वे कहते थे कि जो इंसान जीवन में दयालु है, जिसमें विनम्रता है, वह सभी के दिलों का राजा है। वह अगर कोई बात प्यार से बोले तो उसे सारा जग मानता है। उसे अपना काम कराने के लिए किसी भी तरह के हक को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं का सम्मान करो, नारी हमारी जननी है। यदि हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे इस दुनिया में होने का क्या लाभ। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि हमेशा नारी का सम्मान करो और जरूरत पड़े तो उसके हक एवं सम्मान के लिए लड़ाई भी करो। महिलाओं का सम्मान करो। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी का सम्मान बचाया था। 5 पतियों के होने के बावजूद भी वह स्त्री अपने सम्मान को बचाने में असमर्थ थी। तब श्री कृष्ण ने ही उनकी मदद कर उन्हें बचाया। माता पिता का आदर करो। श्री कृष्ण जन्म के साथ ही अपने माता पिता देवकी एवं वासुदेव से अलग हो गए। उनका पालन पोषण यशोदा एवं राजा नंद ने गोकुल में किया, यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं और ये उनके अभिभावक नहीं हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। वे कहते थे कि जो इंसान जीवन में दयालु है, जिसमें विनम्रता है, वह सभी के दिलों का राजा है। वह अगर कोई बात प्यार से बोले तो उसे सारा जग मानता है। उसे अपना काम कराने के लिए किसी भी तरह के हक को डोट प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं का सम्मान करो। नारी हमारी जननी है। यदि हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे इस दुनिया में होने का क्या लाभ। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि हमेशा नारी का सम्मान करो और जरूरत पड़े तो उसके हक एवं सम्मान के लिए लड़ाई भी करो। महिलाओं का सम्मान करो। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी का सम्मान बचाया था। 5 पतियों के होने के बावजूद भी वह स्त्री अपने सम्मान को बचाने में असमर्थ थी। तब श्री कृष्ण ने ही उनकी मदद कर उन्हें बचाया। माता पिता का आदर करो। श्री कृष्ण जन्म के साथ ही अपने माता पिता देवकी एवं वासुदेव से अलग हो गए। उनका पालन पोषण यशोदा एवं राजा नंद ने गोकुल में किया, यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं और ये उनके अभिभावक नहीं हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया।